नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेद के एक बहुत फेमस मेडिसिन जिसका नाम है एकांगवीर रस। किसी इंसान को न्यूरॉन से जुड़ी कोई बीमारी है, यानी आम भाषा में कई नसों से जुड़ी कोई बीमारी है, तो वहाँ पर एकांगवीर रस के बहुत से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेडिसिन है ये हर्बोमेटालिक मेडिसिन होती है, यानी आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हर्बल से बनी होती है, यानी प्लांट से बनी होती है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर प्लांट भी डला होता है और इसके अंदर मेटल्स भी डला होता है। तो ये दोस्तों जो मेडिसिन है इसके अंदर क्या कहते हैं हर्बल्स भी हैं और इसके अंदर क्या कहते हैं मेटल्स भी होते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं दोस्तों बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हैं, ये आपकी बॉडी में बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। जानते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या मेडिसिन डली होती है। दोस्तों इसके अंदर पारद, गंधक, अबरक इन सब की भस्म होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मरीच होता है, पिप्पली होती है और त्रिफला और निर्गुंडी और क्या कहते हैं कुचला और धतूरा होता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कुचला। कुचला को हम दोस्तों नक्स भूमिका भी कहते हैं। एक तरह से पॉइजनस होता है, लेकिन जब इसे क्या कहते हैं मेडिसिन में बनाया कन्वर्ट किया जाता है तो इसके जो पॉइजनस पार्ट होता है वो क्या कहते हैं बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यानी कुचला का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कुचला की वजह से ये मेडिसिन इतना अच्छा काम करती है। दोस्तों जानते हैं कि किन किन प्रॉब्लम में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों पहला यह है कि जिस इंसान को अगर मान लो फेशियल पैल्सी की दिक्कत है। दोस्तों फेशियल पैल्सी में क्या होता है, चेहरे का जो एक पार्ट होता है उसमें पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है चेहरे का जो वो पार्ट होता है वो बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। यानी कि वहाँ की जो मसल्स होती है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो चेहरे का जो पार्ट होता है बिल्कुल लटक जाता है। तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों मान लो अगर किसी को पैरालिसिस की दिक्कत है, अगर मान लो किसी को पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, अगर मान लो उसे हेमीप्लेजिया है या फिर उसे पैराप्लेजिया है, अगर वो अपने हाथ को हिला नहीं पाता है या फिर चेहरे के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पा रहा है, अगर वहाँ पर पैरालिसिस की दिक्कत है तो वहाँ पर दवा अच्छा बहुत काम करती है। नसों की जो क्या कहते हैं कमजोरी होती है उसे दूर करती है, तो वहाँ पर दवा अच्छा काम करती है। दूसरा दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि जिन लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों सियाटिका नाम की बीमारी में क्या होता है, आपकी जो सियाटिका नर्व होती है वो कहीं ना कहीं से कंप्रेस हो रही होती है, जिसके कारण क्या होता है वो जो नस जहाँ तक जा रही होती है वहाँ तक आपको बिल्कुल पेन होता है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अगर लोग खाने के बाद उन्हें अगर कोई रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आप बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं तो वहाँ पर दवा आप लेके जरूर देखें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मान लो अगर किसी को क्या कहते हैं हाथों में ट्रेमर्स आते हैं, यानी इसके किसी के हाथ ऐसे कंपकपाते हैं, तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। आपकी जो नर्व्स होती है, जो नसें होती है उसको मजबूती देती है, जिसकी वजह से आपके ट्रेमर्स होते हैं वो भी क्या कहते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तीसरा दोस्तों इसका फायदा ये देखा गया कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, दोस्तों फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है आपका जो कंधे का ये कंधे का जोड़ होता है बिल्कुल जाम हो जाता है, जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है इंसान अपने हाथ को बिल्कुल ऊपर उठा नहीं पाता है, पीछे भी नहीं कर पाता। ऐसे में दोस्तों अगर कोई इंसान फ्रोजन शोल्डर में इस मेडिसिन को लेता है तो उसकी जो रिकवरी होती है बहुत अच्छे से होती है, उसका हाथ फिर से क्या कहते हैं खुलने लगता है। चौथा दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लो आपकी नसों में कहीं भी खिंचाव है, ठीक है, अगर मान लो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डिस्क प्रोलैप्स की दिक्कत है, ठीक है, आपका नसों से कोई भी जुड़ी बीमारी है तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। न्यूरॉन से जुड़ी कोई बीमारी है तो वहाँ पर आप इसे ले सकते हैं। मान लो अगर आपको कोई बहुत सारा क्या कहते हैं नर्व के कारण पेन हो रहा है तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। अब दोस्तों जानते हैं इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों इस मेडिसिन को आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, पानी के साथ इसे ले सकते हैं। और दोस्तों जो शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप इसे दवा को लेने के बाद अगर आप क्या कहते हैं अदरक का जूस लेते हैं तो ये दवा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो जानते हैं इससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो क्या कहते हैं बच्चों को दूध पिला रही हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं इस दवा को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मेटालिक चीज़ें होती हैं जो क्या कहते हैं बच्चों के लिए क्या कहते हैं हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज और क्या कहते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो जो किडनी के पेशेंट है उन्हें ध्यान रखना है कि इसके अंदर मेटल्स होते हैं। हालांकि जो ये दवाइयाँ होती हैं हमारी जो मेडिसिन बनी होती है इसमें जो मेटल्स होते हैं बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हैं, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्टैंडर्ड सही नहीं होते हैं, जिनके अंदर हो सकता है कि आपको अडल्ट्रेशन मिल सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है आपके अंदर मेटल्स टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या कहते हैं आपको हमेशा एक तो अच्छी कंपनी की मेडिसिन लेनी है, दूसरा हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो जानते हैं कि इस मेडिसिन की कॉस्ट कितनी होती है। दोस्तों मेरे पास दूध पापेसर की जो कंपनी की एकांगवीर रस पड़ी है और इसकी 207 रुपये की दोस्तों आपको 60 टैबलेट मिलती है, यानी आपको 3 रुपये की एक टैबलेट अराउंड 3 रुपये की एक टैबलेट मिल जाती है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपने जाने के एकांगवीर रस के फायदे के बारे में और डोज के और साइड इफेक्ट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।